एलिमिनेशन मेथड हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में और बेसिक क्वेश्चंस देखे थे एलिमिनेशन मेथड के, है ना। और होमवर्क भी दिया था मैंने सेक्शन बी से आपको। सेक्शन बी में होमवर्क दिया था मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक, है ना। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने क्लास में ही किए थे, बट मैंने कहा था आपको कि अगर आपने मेरे साथ साथ अगर नहीं किए हैं, बोर्ड सर देख कर किए हैं, तो आपको वापस से रिपीट करने हैं। तो अगर आपने ईमानदारी से जो मैंने कहा है वो किया है तो अच्छी बात है, आपको आगे का भी समझ में आएगा। क्योंकि आज जो क्वेश्चंस हम देखने वाले एलिमिनेशन मेथड से, रियली में यही क्वेश्चंस आपको, इसी टाइप के क्वेश्चंस जो आज हम देखेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो आज हम करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एलिमिनेशन मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आप पेज नंबर 3 निकाल लो शीट में। जितने भी क्वेश्चंस आज हम करेंगे वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी शीट में दिए हुए हैं, है ना। तो पेज नंबर 3 पर हमने 3rd तक देख लिया था। 4th क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। हेडिंग डली हुई है सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड 3 तरह की होती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम देख चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड चल रहा है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से हमको 4th वाले क्वेश्चन से करने हैं, ठीक है। 4th वाले क्वेश्चन से आप अगर नीचे थोड़ा सा देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ABCD में ही पूरा क्वेश्चंस हैं। समझ में आई बात। दोनों ही लीनियर इक्वेशन ABCD में हैं और x और y की वैल्यू आपको निकालनी है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आज आपको होमवर्क में भी देने वाला हूं। तो बहुत ही ध्यान से आपको क्या करना है, ये क्लास अटेंड करनी है और साथ साथ में समझते चले जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सभी के पास शीट है, सभी ने खोल ली होगी। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन दी हुई है, ये दूसरी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले हमको एलिमिनेशन मेथड में क्या देखना है कि ax प्लस by और c कहाँ होना चाहिए, RHS में। वैसे ये ax, by और c कहाँ होना चाहिए, RHS में। समझ में आई कि नहीं बात। तो सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं इन्हें, है ना। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ax प्लस by तो ठीक है, और c को क्या लिख सकते हैं, a माइनस b। ये इक्वेशन 3rd हो जाएगी। और इक्वेशन 2 को bx माइनस ay और a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। अरेंज करना आ रही है ना सभी को। हम क्या कर रहे हैं, x वाला प्लस y वाला और कांस्टेंट वाला RHS में, x वाला y वाला टर्म और फिर कांस्टेंट वाला कहाँ पर, RHS में। ये पूरा का पूरा ये क्या है, पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है। कैसे, ये x वाली टर्म, ये y वाली टर्म, बचा हुआ कांस्टेंट, x वाली टर्म, y वाली टर्म, बचा हुआ कांस्टेंट। क्लियर है। मैंने क्या बताया था फर्स्ट क्लास में, क्या बताया था, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। याद है सभी को अच्छे से। इसीलिए कहा जाता है बेसिक रिवाइज करके रखो, बेसिक ध्यान रखो, नहीं तो क्या होगी, गड़बड़ होगी। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 नहीं लिखा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो 3rd और 4th बन गई। अब क्या ये दोनों इक्वेशन में हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना होती है, ठीक है। क्या लास्ट क्लास में हमने देखा था, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए या तो हम x के कोएफिशिएंट सेम करते हैं या फिर y के कोएफिशिएंट सेम करते हैं। सेम क्यों करते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आ जाए, जिससे 1 वेरिएबल की वैल्यू निकल जाए। ऐसे ही सॉल्व किया था हमने लास्ट क्लास में, आपने ऑब्जर्व किया हो तो क्या यहाँ पर आपको x के कोएफिशिएंट या y के कोएफिशिएंट सेम दिख रहे हैं, नहीं है। तो क्या करते थे हम, जिसके भी कोएफिशिएंट आपको इजी लग रहे हैं उसको एक दूसरे की इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, x का कोएफिशिएंट a है और इधर b है।
तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय बी एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय ए, कर सकते हैं ऐसा, कर ही सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इक्वेशन थर्ड में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किसका, बी का, तो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई, बहुत ही केयरफुली आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन फिफ्थ आ गई। और फोर्थ इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये इक्वेशन सिक्स्थ आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास x के कोएफिशिएंट क्या आ गए, सेम आ गए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो सब्ट्रैक्ट, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर हमने ये दोनों इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई किया, आप जानते हो कोएफिशिएंट हम देखते हैं, और अगर सिंप्लीफाई हो सके तो सिंप्लीफाई करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो थर्ड इक्वेशन थी वो फिफ्थ बन गई, जो फोर्थ इक्वेशन थी वो सिक्स्थ इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। माइनस साइन था पॉजिटिव में बदल गया, यहाँ पॉजिटिव था नेगेटिव में, पॉजिटिव था नेगेटिव में, आई कि नहीं बात समझ में। अब यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों कट जाएंगे, दिख रहा है। बचा क्या, वो लिख लेते हैं, बी स्क्वायर वाई और ये प्लस ए स्क्वायर वाई, ठीक है। फिर इस साइड क्या बचा, इक्वल टू लगाया, इस साइड बचा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बहुत ही आराम से अच्छे से बता रहा हूं मैं, आप पॉज करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम धीरे धीरे अच्छे से बता रहा हूं। तो बजाय कॉपी में नोट करने के, नोट्स नहीं बनाना है अपने को, नोट्स बनाने के मार्क्स नहीं मिलने वाले, ये स्कूल नहीं है कि आप जितना लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे आपको, यही चल रहा है ना स्कूल में, तो सब पता रहता है। यहाँ पर आप सीखने आए हो, ठीक है, तो सीखो। क्लासेस क्यों ज्वाइन की है, सीखने के लिए, तो नोट करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक समझ में नहीं आए। समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ जाओ, और नहीं आ रहा है तो पहले रुको, देखो, सीखो और फिर करो। आई बात समझ में, केवल छापने में लगे रहते हो हमेशा। तो दोनों इक्वेशन आ गई, सब्ट्रैक्ट किया, ये दोनों क्या थे, अपोजिट साइन के थे, कट गए, ये एज इट इज़ हमने लिख दिया यहाँ पर, पॉजिटिव बी स्क्वायर वाई पॉजिटिव ए स्क्वायर वाई। यहाँ पर ये दोनों अपोजिट साइन के थे, कट गए, एलिमिनेट हो गए, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर से y कॉमन ले सकता हूँ मैं, y कॉमन लिया, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कॉमन लिया, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, क्यों, क्योंकि इसको इसके नीचे ले आओ तो भी कटेगा ही सही, तो इससे अच्छा यहीं पर काट दो। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1। समझ में आई कि नहीं बात, y की वैल्यू -1 आ गई, तो आप इक्वेशन 1 में रखो, 3 में रखो, किसी में भी रखो। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट वो रही ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, x की वैल्यू 1, ठीक है। आया समझ में,
ध्यान से देख लो अच्छे से, कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन अगर सीख गए तो एकदम आसान लगेगा, ठीक है। ये मत सोचो कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये मत सोचो कि ये क्या है। नंबर्स की जगह अगर ABCD आ गया तो आपको डरना नहीं है, वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम नंबर्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात सभी को? कुछ भी नहीं दिया हुआ था, 2 इक्वेशन दी हुई थी, हमने ax + by = c के फॉर्म में उसको लिखा। सबसे पहले कोएफिशिएंट्स देखते थे हम, कोएफिशिएंट्स देखे, मल्टीप्लाई किए, थर्ड इक्वेशन में b को, फोर्थ इक्वेशन में a को। नई इक्वेशंस आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद, ये दोनों सेम थे, कट गए, ये दोनों एज इट इज़ यहाँ आ गए, ये कट गए, ये दोनों एज इट इज़ यहाँ आ गए। अब क्या, y को कॉमन ले लिया तो बचा क्या, a² + b², -1 कॉमन ले लिया तो a² + b², दोनों कट गए, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। आपके पास 6 इक्वेशन है, 6 में से किसी में भी पुट कर दो y की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई आपके पास। क्या था, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, इतनी आराम से, फिर भी अगर आप देख कर और नोट करने की आदत नहीं छोड़ोगे तो फिर बोर्ड एग्जाम में आपसे ये सिंपल क्वेश्चंस भी नहीं बन पाएंगे। आई बात समझ में? जैसा जैसा बोला जाता है वैसा वैसा फॉलो करना पड़ता है आपको 10th क्लास में, ठीक है। स्कूल के भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं होना जाना है। क्या चल रहा है स्कूल में आप भी जानते हो, ठीक है। ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतना क्लियर दिखता है स्कूल की क्लासेस में? जितना क्लियर अभी दिख रहा है, क्या इतना क्लियर दिखता है स्कूल की क्लासेस में? कितना ही अच्छा पढ़ा लें, जब तक क्लियर नहीं दिखेगा तो काम कैसे चलेगा? जितने क्वेश्चंस हम करते हैं ना, पॉलिनोमियल्स में आपने देख लिया होगा कितने क्वेश्चंस करते हैं हम, ठीक है। आपको होमवर्क में कितने क्वेश्चंस दिए जाते हैं, हम कितने सारे डाउट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप और हम मिलकर जितना पढ़ते हैं उतना अगर आप स्कूल में पढ़ लो तो आपको हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे होते अगर स्कूल में ऐसा पढ़ाया जाता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन शीट सभी के पास होगी, डाउनलोड कर ली होगी आपने। अगर आपके पास आसपास प्रिंटिंग की सुविधा है तो प्रिंट करवा लो, है ना, अच्छा रहेगा। चलो, तो एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन जैसा जैसा बताएं वैसा वैसा फॉलो करते रहोगे ना तो भला होगा आपका, ठीक है। और स्कूल वालों के भरोसे रहे तो पता नहीं क्या होगा आपका मैथ साइंस में, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, मैथ साइंस में जैसा जैसा बताते जा रहे हैं वैसा वैसा करते चले जाओ, जितनी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं, जो स्कूल वाले बोल रहे हैं क्वेश्चन छापने को, प्रोजेक्ट बनाने को, ये करने को, और उसके कारण अगर आप जो होमवर्क दिया जा रहा है वो ईमानदारी से नहीं कर रहे हो तो पूरा नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है। समझ में आ रही बात? कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इस बार तो सिलेबस कम हो जाएगा, तो भैया सिलेबस कम हो जाएगा तो क्या कम पढ़ना है क्या आपको? कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ोगे, स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है बताओ? आपके पास कहीं लिखा हुआ है कि ये चैप्टर्स नहीं आने वाले हैं? ऐसा है क्या? है तो मुझे दे दो, नहीं पढ़ते हैं हम। आई बात समझ में? और अगर आप दे भी दोगे तो मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इसलिए पढ़ रहे हैं मुझसे, काफ़ी सारे बच्चे इसलिए पढ़ रहे हैं बजाज क्लासेस पर। क्यों? क्योंकि उन्हें पूरा नॉलेज चाहिए, मार्क्स नहीं चाहिए, उन्हें नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं वो। आई बात समझ में? आगे चल के 11th में PCM लेंगे वो, और उनको मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर वो पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पढ़ाया जाएगा यहाँ पूरा। अगर बोर्ड बोल भी देगा ना कि ये चैप्टर्स कटवा दिए, स्टैटिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन और इसके जैसे 2-4 चैप्टर कटवा देंगे अगर, तो भी पूरा पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। 10th में जितना सिलेबस था उतना पूरा पढ़ाया जाएगा। जिसको नॉलेज चाहिए वो पढ़ो, बाकी लोग नहीं पढ़ना है मत पढ़ो।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जितना सिलेबस होता है 10th का उतना पूरा पढ़ाया जाएगा, मैथ्स हो चाहे साइंस हो, और जितना जैसा पढ़ाया जाता है हर साल उसी तरह पढ़ाया जाएगा, भले एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़े या 2 घंटे की जगह 3 घंटे की क्लासेस लेनी पड़े। आ रही बात समझ में? तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हमारे स्कूल में ये कटवा दिया, हमारे स्कूल टीचर ने वो कटवा दिया। उनसे पहले लिखवा लो भैया, ठीक है, कि बोर्ड वालों ने लिख कर दिया है। बोर्ड में अभी सीबीएसई से कोई सर्कुलर नहीं आया है किसी तरह का। तो अगर स्कूल टीचर्स अपने मन मर्जी से कटवा रहे हैं तो खुद की भलाई खुद ही देख लो। मैं तो यहाँ पढ़ाऊंगा और इसी तरह पढ़ाते रहूंगा। नॉलेज चाहिए तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो, सीधी बात है। खुद भी पढ़ेंगे नहीं और दूसरों को भी भटकाते रहेंगे कि सर ये तो ऐसा बोल रहा है, ये तो ऐसा बोल रही है, ये वैसा बोल रही है। अरे भैया खुद को नहीं पढ़ना मत पढ़ो, दूसरों को क्यों भटका रहे हो? हाँ चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशंस मैंने लिखी है यहाँ पर। क्या करते हैं सबसे पहले, एलिमिनेशन मेथड से अगर हमको करना होगा। अब किसी बच्चों को ऐसा डाउट आ रहा है कि सर एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे देंगे हमको और बोलेंगे सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन से करना है कि एलिमिनेशन से या फिर कोई और मेथड से? तो देखो सिंपल सी चीज है, अगर क्वेश्चन आता है सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो आपके पास जो 3 मेथड होती, और भी मेथड्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होती है, ग्राफिकल मेथड भी होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आया सिंपली कि आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, तो ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी मेथड अच्छी लगती है। जो अच्छी लगती है उससे सॉल्व कर सकते हो। बट अगर क्वेश्चन आया सॉल्व बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो उससे ही करना पड़ेगा। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, तो उससे ही करना पड़ेगा। अगर आप कोई दूसरी मेथड लगाकर सही आंसर भी ले आते हो तो आपको क्या मिलेगा? अंडा, 0, ठीक है, क्योंकि 10th ग्रेड है, जो बोला जा रहा है उस पर आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है। क्वेश्चन सही उतारना है, आपको भले ही 2 बार चेक करना पड़े, ठीक है। अब x का कोएफिशिएंट क्या है? a बाय बी। x का कोएफिशिएंट क्या है? a बाय बी। और इधर x का कोएफिशिएंट क्या है सेकंड इक्वेशन में? a, ठीक है। इसको सॉल्व करता हूं मैं। ये क्या कर रहे हैं हम? रिड्यूस कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। किसको मिनिमाइज कर रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x को। तो कोएफिशिएंट ऑफ x को मिनिमाइज करने के लिए मैंने पहली इक्वेशन का कोएफिशिएंट ऑफ x लिखा, दूसरी इक्वेशन का कोएफिशिएंट ऑफ x लिखा। अब इसको सॉल्व करना आता है क्या हो जाएगा? ये इस तरह से बोल सकते हैं हम, ठीक है, a बाय बी अपॉन ए। तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ आता है? डिनोमिनेटर में। a से a कैंसिल, तो क्या आ गया वह यहाँ? 1 बाय बी। 1 बाय बी आ गया, यानी कि यहाँ पर b का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो लास्ट क्लास में हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, ठीक है। a और b वाला पहला क्वेश्चन है ये, जिसमें क्या है? फ्रैक्शन में है, कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में था तो a बाय बी अपॉन a बाय 1 है एक तरह से, तो a बाय बी इंटू 1 बाय a हो जाएगा। तो क्या a से a कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया? 1 बाय बी। b नीचे है यानी कि ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई, 1 ऊपर है यानी कि नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई। समझ में आती बातें अच्छे से? तो अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आगे बढ़ना, ठीक है, वरना पॉज करके सोचो अच्छे से, ठीक है। और फिर भी समझ में नहीं आए तो कॉल करके पूछ लो। आई बात समझ में? बट पहले कोशिश करो समझने की। तो इक्वेशन फर्स्ट को b से मल्टीप्लाई, इक्वेशन सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्या बन जाएगा? ax इंटू बी अपॉन बी, तो b से b कैंसिल, तो क्या बन गया? ax माइनस b इंटू बी स्क्वायर वाई अपॉन a इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड बन गई। फिर यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे ax माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab, ये इक्वेशन फोर्थ। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों को माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। यहाँ से
माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए प्लस बी वाई, ठीक है। और यहाँ क्या है, ए बी, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा हो जब क्या करो, पहले ये वाला उतारो फिर ये वाला उतारो, खत्म। ए बी माइनस 2ab या ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। केयरफुली, अच्छे से, अगर ये इधर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं कॉमन निकाल लेता हूं, बी वाई कॉमन आ रहा है, बी वाई कॉमन ले लिया, ठीक है। बचा क्या, माइनस, ठीक है, माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो माइनस बी वाई कॉमन ले लिया, क्या बचा यहां से, बी बाय ए, ठीक है। क्या बचा, बी बाय ए दिख रहा है, प्लस, अब माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बचेगा, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ से माइनस बचेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया हमने। बी वाई कॉमन ले चुके तो 1, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया, अच्छे से देखो समझो फिर आगे बढ़ो। अब मैं उधर बढ़ रहा हूँ, ए बी और माइनस 2ab, सबसे पहले बी स्क्वायर लिख दिया ये वाला, ए बी और माइनस 2ab, ये कितने ए बी है, माइनस ए बी माइनस ए बी, तो माइनस 2ab, तो एक ए बी गया तो क्या बचा, माइनस ए बी, ठीक है। अब यहां पर माइनस बी वाई एज इट इज लिखा हुआ है, एलसीएम ले लेते हैं, ए एलसीएम आ जाएगा बी माइनस ए, ठीक है, क्लियर। यहां से b कॉमन ले लेते हैं, b कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, b माइनस ए, बोल सकते हैं। अगर b कॉमन ले लिया तो क्या आया, b माइनस ए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले b से b कैंसिल हो गया, क्योंकि अगर ये b को मैं इस b के नीचे भेजूंगा तो भी कैंसिल होगा, तो हम b से b कैंसिल आउट कर देते हैं, कर दिया। यहां पर b माइनस ए है, यहां पर भी b माइनस ए है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आई बात, एलसीएम ले चुके हैं हम, ठीक है। तो यहां पर माइनस वाई बाय ए इक्वल टू क्या है, 1, माइनस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस ए, ऐसा बोल सकता हूँ क्या, कोई प्रॉब्लम, a चला गया और माइनस भी उधर, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 5th वाला। अब x की वैल्यू निकालना है हमें, पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ax माइनस बी वाई यानी कि y की वैल्यू माइनस ए इक्वल टू 2ab, ठीक है, समझ में आया। तो y की वैल्यू माइनस ए और x की वैल्यू b, क्लियर है सभी को अच्छे से, यहाँ तक समझ में आया था सभी को। हमने दोनों इक्वेशन को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, देन उसके बाद माइनस बी वाई कॉमन लिया, यहाँ पर माइनस 2ab और ab क्या बन गया, माइनस ए बी, बी स्क्वायर एज इट इज, यहाँ से b कॉमन लिया, b से b कैंसिल हो गया, b माइनस ए से b माइनस ए पूरा चला गया, माइनस वाई बाय ए इक्वल टू 1, फिर a y की वैल्यू आ गई, इक्वेशन सेकंड में पुट करा, x की वैल्यू आ गई।
यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस माइनस प्लस AB बन गया, ये इधर आया 2AB में से AB माइनस हो जाएगा, 2AB में से AB गया तो AB बचा, A से A कैंसिल, x की वैल्यू B आ गई। है सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है। मैं जैसे जैसे करते जाऊंगा आपको इजी लगता चला जाएगा। आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से करके देखने हैं, तभी आपसे होमवर्क के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, अच्छी बात है, डायरेक्ट होमवर्क के क्वेश्चंस कर सकते हो। बट अगर आपसे होमवर्क के क्वेश्चन नहीं बनेंगे आज की क्लास के बाद, दैट मीन्स क्लास के क्वेश्चन जो हमने अभी कर रहे हैं इन्हें एक और बार करके देखना पड़ेगा आपको खुद से, तब जाके आपसे होमवर्क के क्वेश्चंस बन पाएंगे। समझ में आई बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने बोला सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से उतारना है आपको, साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का। इसके अलावा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्रैकेट, जो वैल्यूज हैं वो सारी चीजें एज इट इज आपको 2 बार चेक करना है, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो आप जो सॉल्व कर रहे हो वो यूजलेस हुआ। आई कि नहीं बात समझ में? तो क्वेश्चन को उतार कर चेक करने की आदत आपकी होनी चाहिए, ठीक है। केयरफुली उतारना है आपको, और धीरे धीरे आपकी क्या आदत पड़ जाएगी, ये एक ही बार में सही क्वेश्चन उतार रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन आपको दी हुई है। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि क्या इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, और अगर है तो c को क्या ले जाते हैं हम, किधर ले जाते हैं, RHS में ले जाते हैं। तो यहाँ पर ax प्लस बी वाई के फॉर्म में मुझे तो नहीं दिख रही है, आपको दिख रही है क्या? आपको दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मुझे तो नहीं दिख रही, ये मत सोचो मुझे चश्मा इसलिए मुझे नहीं दिख रही है। मुझे नहीं दिख रही है मतलब नहीं है, ax और by के फॉर्म में नहीं है। तो कैसे बनाओगे इसको ax प्लस by के फॉर्म में, बताओ? ax प्लस by के फॉर्म में लाना पड़ेगा। समझ में आई बात? यहाँ पर ये मत सोचो ये ax by लिखा तो ये एक ही ब्रैकेट में है, तो ऐसा थोड़ी होता है। ax प्लस by के फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे कि ये वाली इक्वेशन को हम ax प्लस by के फॉर्म में लाएंगे, तो मल्टीप्लाई करा 2ax, ये ax के फॉर्म में आ गई, माइनस 2by, ये by के फॉर्म में आ गई, ax प्लस by के फॉर्म में आ गई। अब जो कांस्टेंट है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, तो माइनस a माइनस 4b, ये इक्वेशन अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये थर्ड हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये ax प्लस बी वाई सी, और कांस्टेंट को कहाँ RHS में ले गए तो इक्वल टू सी के फॉर्म में आई है। ये इनिशियली ये किस फॉर्म में है, ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। बोल तो सकते हैं हम इसको भी कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अच्छी बात, बट ये जनरल फॉर्म में है क्या? नहीं है। तो जनरल फॉर्म में लाना पड़ता है, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे, वरना हम एलिमिनेट ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट इक्वेशन 2bx प्लस क्या यहाँ पर x के कोएफिशिएंट या y के कोएफिशिएंट मैच कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। x के कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट मैच नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई एक के कोएफिशिएंट लेकर उसको रिड्यूस कर कर
और क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 2a और 2b लिया मैंने, x की कोएफिशिएंट का क्या क्या है, 2a और 2b। तो x की कोएफिशिएंट हमने 2a और 2b ले लिए। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, क्या a और b। तो b कहाँ मल्टीप्लाई करूँ मैं, यहाँ पर, और a कहाँ मल्टीप्लाई करूँ मैं, यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम, वैसा का वैसा ही है जैसा अभी तक होता था। कुछ नया है क्या, कुछ नया बताया अभी तक, कुछ भी नया नहीं बताया, बिल्कुल वैसा ही है। बस आपको डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसका सामना करना है, इसे फाइट करना है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और अगेन जो इक्वेशन आएगी, तो व्हाट वी विल गेट, वो तो मल्टीप्लाई करके पता चलेगा कि व्हाट वी विल गेट। वी विल गेट अ मोर डरावनी इक्वेशन। हाँ, नहीं नहीं, डरना नहीं, डरना मना है। चलो, तो बातें नहीं करना है ना, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करते करते बातें करेंगे तो गलत आ जाएगा, तो बातें नहीं करना, अपने को सॉल्व करना है। तो आपकी इक्वेशन 5th यही आई क्या, बताओ तो। और इक्वेशन 4th, और 6th इक्वेशन यही आई क्या। क्या हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस प्लस माइनस चलेगा, ये कट गया, यहाँ पर नहीं कटेगा, यहाँ पर कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में, ये माइनस में प्लस में, इसलिए कट गया। सेम सेम है, यहाँ पर सेम सेम नहीं है, ये सेम सेम है, माइनस में प्लस में कट गया, ये सेम सेम नहीं है। तो यहाँ पर क्या करें, हम लिख देते हैं एज इट इज, -2b² y और -2a² y इक्वल टू का साइन, फिर -4b² -4a²। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -2y कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, -2y कॉमन बचा, क्या यहाँ से बचेगा b², कैसा, पॉजिटिव b², क्योंकि माइनस तो ले लिया। यहाँ से बचेगा a², कैसा, पॉजिटिव a², तो b² प्लस a²। ठीक है, बचा हुआ लिखा, इक्वल टू का साइन, -4 कॉमन, यहाँ पर भी b² प्लस a²। कोई गलती तो नहीं की मैंने, पक्का सही जा रहे हैं हम, श्योर। ठीक है, श्योर हैं तो इसको इससे काट देते हैं, तो इसको इससे एलिमिनेट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको इसके नीचे ले जाओगे फिर काटोगे तो भैया हम 10th में आ गए, हम डायरेक्ट काट सकते हैं। आई कि नहीं बात समझ में। ये सारी चीज़ें आपको सीखना होगी, क्योंकि ये स्टेप गायब करोगे तो इसके मार्क्स थोड़ी कटेंगे। आप अगर सोच रहे हो कि इसको इससे डायरेक्ट ऐसे काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, है ना, पिछले 2 क्वेश्चन में भी मैंने वैसे ही किया। तो अगर आपके मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा हो, ऐसा डाउट आ रहा हो कि क्या ऐसा काटना लीगल है, बिल्कुल लीगल है। देखो, आप छोटी क्लासेस में क्या करते थे, ये टर्म को इसके नीचे ले जाओगे अगली स्टेप में और फिर इसको इससे काट दोगे, तो इससे अच्छा यहीं से यहीं पर काट दो ना। ठीक है, तो अगर दोनों साइड सेम तरह की टर्म होती है, सेम तरह का ब्रैकेट होता है, तो वो कट जाता है, सिंपल। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, -2y इज इक्वल टू -4। तो y इक्वल टू -4 अपॉन -2, तो y इज इक्वल टू 2। माइनस से माइनस कटा, 2 2 ज़ा 4। पुट, कौन सी इक्वेशन अच्छी लग रही है आपको, पुट कर दो उसमें। ठीक है, तो इसमें पुट करोगे उससे बेटर है, आई थिंक कि उससे बेटर है आप इन दोनों में से कोई इक्वेशन चूज़ कर लो। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 3rd चूज़ कर लेता हूँ, जो आपको अच्छी लगे उसमें पुट करो, कोई कंपल्शन नहीं है। 2ax - 2by -a - 4b। ठीक है,
तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1/2, y की वैल्यू को पुट कर दिया, -4b बन गया, -4b से -4b बन गया। अगेन वही चीज, सेम टर्म विथ सेम साइन, अगर अपोजिट साइड्स होती है, एक LHS में एक RHS में, तो आप अगली टर्म में क्या करोगे, अगली स्टेप में आप करते ये इसको इधर ले जाते, ये +4b बन जाता, -4b +4b काट देते, तो डायरेक्ट काट दो ना भाई, 10th में आ गए हो। x यहाँ है, 2a कहाँ चला गया, -a के नीचे, तो -a के नीचे 2a गया, a से a कैंसिल, तो इसको -2 लोगे क्या, नहीं, यहाँ पर कौन है दिख रहा है, यहाँ 1 है ना, हिडन 1 है ना यहाँ पर, तो -1/2 आ गया आपका x की वैल्यू। समझ गए अच्छे से। चलो, इन क्वेश्चंस में देखो कोई भी डाउट आए आपको, है ना, आपको समझना है, सोचना है, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी, तो आपको क्या करना है, या तो दूसरे मोबाइल से फोटो खींचकर और मुझे भेज दो चैट बॉक्स पर, या फिर क्वेश्चन नंबर और स्टेप लिखकर मुझे भेज दो चैट बॉक्स पर, ठीक है, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर लूँगा, या फिर कॉपी में नोट करके और वो जिस स्टेप में आपको डाउट आ रहा है उस पर सर्कल करके और फिर मुझे चैट बॉक्स पर भेज सकते हो। समझ में आ गई बात अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो आज हम कर रहे हैं ना, 4th करा, 5th करा, 6th करा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आज हम देखेंगे नए नए तरह के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। समझ में आई बात, ठीक है। अगर एग्जाम में एलिमिनेशन का क्वेश्चन आता है तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन तो आते हैं, इनमें थोड़ा और ट्विस्ट आ जाता है, थोड़ा सा और, ज़्यादा नहीं। चलो चलो नेक्स्ट 7th वाला करो, 7th वाला करो, अच्छा क्वेश्चन है 7th वाला। मेरा वेट मत करो कि मैं कब करूँगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन कर लिए इसके जैसे, तो अब तो आप शुरुआत तो कर ही सकते हो ना एटलीस्ट, कि नहीं, करो फटाफट से। देखो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट ax प्लस बी वाई, ये a हो गया, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में दी हुई है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। बट जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या, ax दिख रहा है क्या आपको, कहीं नहीं दिख रहा, मुझे तो, आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, सॉल्व कर लो। मुझे तो नहीं दिख रहा भैया ax कि ax प्लस बी वाई कहीं लिखा हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन सेकंड को क्या ax प्लस बी वाई के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड को और सॉल्व करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू एक्स, फिर प्लस लगाया, अगेन a प्लस बी इंटू वाई, ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये ax प्लस बी वाई के फॉर्म में आ गई, और क्या लिखा है आगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी बी आ गया, ठीक है। आई कि नहीं बात समझ में। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट और थर्ड को हम देखें
तो कोएफिशिएंट सेम लग रहे हैं क्या किसी के आपको? x के कोएफिशिएंट तो अलग अलग है, वहां पर a माइनस बी, यहाँ पर a प्लस बी है। y के कोएफिशिएंट मुझे सेम लग रहे हैं, यहाँ पर भी a प्लस बी, यहाँ पर भी a प्लस बी है। समझ में आई कि नहीं बात? तो यहाँ पर हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा कि फर्स्ट और थर्ड को इससे मल्टीप्लाई करो। समझ में आई बात? तो यहाँ पर सिंपल से हमको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि a प्लस बी के आगे पॉजिटिव साइन, a प्लस बी के आगे पॉजिटिव साइन, अगर साइन अपोजिट होते तो हम ऐड कर देते। हमारा मोटो क्या है एलिमिनेशन मेथड में? एलिमिनेशन मेथड में आपको कोई मेथड रटनी नहीं है, आपको समझनी है। हमारा मोटो ये है एलिमिनेशन मेथड में कि हम कोई भी एक वेरिएबल को रास्ते से हटा देंगे और एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिसमें केवल एक ही वेरिएबल होगा, जिससे उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम उस वेरिएबल की वैल्यू किसी भी गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा मोटिव है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। समझ में आई कि नहीं बात? तो अगर हमें रेडीमेड क्या मिल रहा है, कोएफिशिएंट सेम मिल रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। आई कि नहीं बात समझ में? अगर साइन अपोजिट होते तो हम ऐड कर देते, तो भी एलिमिनेट हो जाते ये। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो, तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई और दूसरी इक्वेशन है ठीक है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब जगह नेगेटिव लग गया। ये दोनों कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे। ये दोनों कटेंगे क्या? बिल्कुल कटेंगे। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नहीं लगाना हाथ। अब इधर देखो, यहाँ पर क्या है, a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, तो एज इट इज़ लिख दो, a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स लिख दिया। ये तो कट गया, ये भी कट गया। इधर क्या है, इक्वल टू माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर और इधर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर x कॉमन ले ले, x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो क्या आया, a माइनस बी, फिर x कॉमन ले लिया हमने तो ये माइनस a और माइनस b, ठीक है। दोनों में से x कॉमन ले लिया हमने, माइनस x नहीं, x कॉमन लिया, तो इसके अंदर क्या है, a माइनस बी एज इट इज। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होते हुए कहाँ, यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस a माइनस b, ठीक है। अगर ऐसा नहीं लिखते तो माइनस ऑफ a प्लस बी लिखना पड़ता, फिर बाद में आप ब्रैकेट खोलते। तो आप भैया क्लास 8th में थोड़ी हो जो आपको इतना सा समझ में ना आए, तो माइनस खोलते हुए यहाँ पर लिख दिया अपन ने। और क्या क्या कट रहा है, a से माइनस a कट रहा है, काट दिया, ठीक है। x कॉमन ले चुके थे हम। अब इधर देखते हैं, 2ab नहीं, माइनस 2ab, क्या लिखा है, माइनस 2ab, और ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। समझ में आई बात, ठीक है। अब इम्प्लाइज दैट लगाना ज़रूरी है क्योंकि इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। माइनस बी माइनस 2b और x है ना, माइनस बी माइनस 2b इंटू एक्स, तो माइनस 2bx। अब यहाँ पर ये क्या है, माइनस 2b कॉमन ले सकता हूँ मैं, माइनस 2b कॉमन ले लिया, माइनस टू b और b स्क्वायर है, इसमें से b कॉमन ले लिया, माइनस 2b कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा, a, क्या बचेगा, माइनस 2b गए तो क्या a, और यहाँ से क्या बचा,
माइनस ले चुके हम तो प्लस बी, ठीक है ना। माइनस टू बी कॉमन ले लिया तो यहां से a बचेगा, और माइनस टू बी कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचेगा b। माइनस टू बी से माइनस टू बी कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई a प्लस बी, x की वैल्यू यहां लिख दूं, a प्लस बी। ये वाले जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, इसके आंसर शीट में नहीं लिखे हुए हैं, क्यों? क्योंकि ये क्लास में करने वाले क्वेश्चंस हैं। जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्लास में करने वाले होते हैं उसके आंसर्स आपको शीट पे नहीं मिलेंगे। समझ में आई बात? उसके आंसर्स में ही कंफर्म करूंगा, ठीक है। तो कहीं इधर उधर ढूंढने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 समझ में आया अच्छे से। x की वैल्यू आ गई हमारे पास a प्लस बी, y की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। कोई और इक्वेशन अच्छी लग रही तो उसमें पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पुट करना है, यहाँ पुट कर दो, ठीक है। थर्ड में भी पुट कर सकते हो, थर्ड में ही पुट कर देते हैं। थर्ड में ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे, क्यों? क्योंकि यहाँ x की वैल्यू क्या है a प्लस बी इंटू a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड में a प्लस बी और x की वैल्यू अगेन क्या है a प्लस बी लिखा हुआ ये रही, प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है बताओ? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी इंटू वाई और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखकर एक बात ध्यान आ रही है कि क्या जो लोग ये सोचते हैं टेंथ में आ गए हो, और अगर आप ये सोचते हो ना कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल है, इसका मतलब आपने 8th और 9th में बहुत पाप किए हैं, ठीक है। आपने मैथ्स में बहुत पाप किए हैं, पढ़ाई नहीं की है, ये इससे पता चलता है, ठीक है। और अगर आप ऐसा सोचते हो तो इसको ओपन करके देख लो, ये क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आई बात समझ में? ये इसके इक्वल कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इसकी वैल्यू 0 है, ऐसा किसने कहा? आ रही बात समझ में? तो अगर आप 10th में आके ऐसा सोच रहे हो ना कि ये इसके इक्वल है तो समझ गए आप, बोल दिया मैंने ऑलरेडी। तो आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी तक आप गलत करते आए हो तो आज भी गलत करोगे, ऐसा नहीं है। अब सीखकर हमको सही करना है, अभी भी टाइम है हमारे पास। तो हमने क्या किया? आइडेंटिटी लगाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस बी इंटू वाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, ये उधर जाता तो नेगेटिव हो जाता, तो भी आप काटते। अब यहां पर 2ab को उधर भेजेंगे हम, तो यहां पर क्या रहेगा? a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू माइनस 2ab, ठीक है। प्लस 2ab उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 2ab। ये एज इट इज यहां पर। अब y को अकेला छोड़ दें, y की वैल्यू निकालनी है तो भैया अकेला छोड़ना पड़ेगा ना उसको एकांत में। तो a प्लस बी इसके नीचे चला जाएगा, तो y की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 था ये, जिसमें x की वैल्यू a प्लस बी और y की वैल्यू माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप घर पर करना, ठीक है। अभी आप बाद में करना, घर पर तो आप हो ही, है ना, बाद में करना। क्वेश्चन नंबर 8 हम कर चुके, इसके जैसा क्वेश्चन हम कर चुके लास्ट क्लास में, हमने डेसिमल वाले किए थे, बिल्कुल वैसा ही है ये, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है। और आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताने, तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली में कितने लोगों ने सॉल्व किया। मैं आंसर बताने ही नहीं वाला अभी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, देखते हैं कितने लोग सेंड करते हैं मुझे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। x की वैल्यू और y की वैल्यू मुझे भेजनी है डेसिमल में, समझ में आई बात?
फ्रैक्शन में नहीं, डेसिमल में चाहिए मुझे x की और y की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 आप बाद में करोगे। चलो तो होमवर्क में डालो क्वेश्चन नंबर 8 को। 9th वाला करते हैं। 9th वाला देखो नए टाइप का है, रूट वाला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आसान था ये तो। इस टाइप के हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 4 5 6 7, 4 क्वेश्चन कर लिए हमने इस टाइप के। तो डर थोड़ा सा खत्म हो ही गया होगा अगर आपने बहुत अच्छे से समझ कर करे हैं तो। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 आपने होमवर्क डाल लिया। 9th वाला जो है वो रूट वाला क्वेश्चन है। 9th वाला रूट वाला क्वेश्चन है, डरना नहीं है, बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, जो दिखने में डरावने लगते हैं बट होते नहीं हैं, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में हम कोएफिशिएंट ऑफ x या फिर कोएफिशिएंट ऑफ y को टारगेट करके और मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दूसरे की इक्वेशन में। बस वही तो करना है आपको सभी जगह, है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, अभी हम एलिमिनेशन मेथड ही कर रहे हैं, हमने कोई दूसरी मेथड का नाम लिया क्या, नहीं। तो अभी हमको उसी से करना है सॉल्व। करो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल वैसे ही, कुछ भी अलग नहीं। x और y बाहर है रूट के, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड, √2x माइनस √3y √5x प्लस √2y = 0। अब यहाँ पर x के कोएफिशिएंट क्या है, √2 और √5, तो यहाँ पर √2 का √5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइंग ईच अदर्स कोएफिशिएंट विद द होल इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम √10x माइनस √15y = 0। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल बिकम 0। यहाँ पर √10x 2 2 = 4, √4 क्या होता है 2, √4 क्या होता है 2, तो √4 की जगह 2 लिख दूँ, है ना, √2 × √2 2, तो 2y लिख दिया। क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव कट जाएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस √15y प्लस 2y = 0। y कॉमन क्या बचा, माइनस √15 प्लस 2 = 0। ये पूरा ब्रैकेट 0 के नीचे चला गया, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल बिकम 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बिकम 0। तो पूरा ब्रैकेट जो कॉमन आया है 0 के नीचे जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0, तो y की वैल्यू 0। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं y की वैल्यू, तो √2x माइनस √3, y की वैल्यू 0, तो √3 × 0 0, ठीक है। तो √2x = 0, अगेन 0/√2 0, तो x की वैल्यू y की वैल्यू 0 है, आसान, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। तो रूट वाले क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि खतरनाक आएंगे आपको या फिर ऐसा होगा कि बहुत ही टफ होंगे, ठीक है। हर एक स्टैंडर्ड में, है ना, 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में सभी में एक लेवल होता है हर एक चीज़ का, ऐसा नहीं है आपको अबव लेवल देंगे, ठीक है, तो डरना नहीं है आपको। चलो एक और नया टाइप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में एक नया टाइप देखते हैं, ठीक है। तो रूट वाले क्वेश्चन अगर आपको आएंगे तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे अभी तक आप एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन करते आए हो, ठीक है। आपको ये तो आता है ना, जो हमने किया, क्या किया, √2 × √5 √10 होता है, √5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो √10 आ गया, ये सब तो आना चाहिए, ये सब तो 9th का पार्ट है, ठीक है, रियल नंबर में आपने पढ़ा ही होगा।
दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ तो आती होगी आपको। चलो चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 में एक नई चीज़ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को आप अभी तक जो हम मेथड करते आए हैं एलिमिनेशन मेथड में वैसे तो कर ही सकते हो, उसमें कोई नई बात थोड़ी है। एक अलग तरह से क्वेश्चन को और आसान तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे, देखो, नोट किया क्वेश्चन नंबर 10? आगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। 47x प्लस 31y इक्वल टू 63 और 31x प्लस 47y इक्वल टू 15। तो इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में 47x प्लस 31y है और इक्वल टू में 63, और यहां पर आप देखोगे 31x है जबकि 47y है इक्वल टू 15। तो पैटर्न देखना है आपको। कभी भी इस टाइप के इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को अगर आप यूजुअली जो हमने मेथड देखा है एलिमिनेशन मेथड वैसे करोगे तो आप गए काम से। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, आप देखोगे कि x का कोएफिशिएंट 47 तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 47 का, यहाँ देखोगे x का कोएफिशिएंट 31 तो यहाँ मल्टीप्लाई होगे 31 से, क्योंकि 31 और 47 दोनों प्राइम नंबर है। y का कोएफिशिएंट देखोगे तो भी वही है, ठीक है। तो इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई मैं तो नहीं करता भैया। क्यों? क्योंकि मैं तो बड़ा आलसी हूं कैलकुलेशन के मामले में, ठीक है। 47 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे अच्छा मैं एक नई ट्रिक, नई मेथड बताता हूं। कभी भी इस टाइप का, इस टाइप का मतलब क्या टाइप है ये, देखो टाइप, देखो टाइप को समझो अगर नहीं समझ में आया अभी तक तो। फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है, सेकंड इक्वेशन में वो y का कोएफिशिएंट है। फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है, सेकंड इक्वेशन में वो x का कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो कभी भी आपको ये वाला पैटर्न मिले, जैसे 11th क्वेश्चन में भी सेम यही पैटर्न है, दिख रहा है 23, 29, 29, 23, क्लियर है। तो इस टाइप के पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको करने का क्या ट्रिक है, ध्यान से देखो। ये सब नहीं करना क्योंकि इसमें क्या बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना कैलकुलेशन नहीं करना। अभी देखने में टाइम लगेगा आपको, उसके बाद अगर आप 11th वाला करोगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड करना है दोनों इक्वेशन को। ऑन एडिंग बोथ दी इक्वेशंस क्या मिलेगा, 47x प्लस 31y इक्वल टू 63 और 31x प्लस 47y इक्वल टू 15। ऐड करना है दोनों को, ऐड करते हैं 78x प्लस कितना हो जाएगा 78y इक्वल टू ये 78 हो गया, ठीक है। तो 78 कॉमन आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 78, 78 नीचे जाएगा कितना हो जाएगा 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन आ गई थर्ड, आ गई। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या किया पहले, 1 और 2 को, है ना, बोथ मतलब कौन, 1 और 2, दोनों इक्वेशन को हमने पहले ऐड किया, एक इक्वेशन आई थर्ड। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस 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 किया तो इधर से कितना आएगा 6, 16 माइनस 16 और 8, 4 पॉजिटिव में, x माइनस वाई 16 कॉमन 48, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 48 अपॉन 16 कितना होगा 3, 6 3 18 है ना, हाँ, इक्वेशन 4। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को क्या करें हम,
y का साइन पॉजिटिव, इधर y का साइन नेगेटिव, तो एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। थर्ड और फोर्थ को ऐड करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये कैंसल आउट हो गया, 2x इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2, x 2 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू 2 रखा, इधर गया तो कितना हो गया -1, ठीक है। तो 2 और -1, ठीक है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, ये फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिख सकते हैं। x की वैल्यू कहाँ रखी मैंने, थर्ड में भी रख सकते हैं, फोर्थ में भी रख सकते हैं, कहीं भी रखो, x की वैल्यू y की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 में अभी देर क्यों लगी, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने देखा, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने देखा इसलिए देर लगी। अगर आप इसके बाद वाला 11th वाला करोगे, 23 और 29 वाला, ठीक है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। क्या करना है, पैटर्न को जानना है, पैटर्न समझ में आ गया आपको, पैटर्न को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको वो बेवकूफ़ी नहीं करनी है कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने वाला, ठीक है। गलत आ गया तो मल्टीप्लिकेशन में टाइम लग गया तो, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, एक इक्वेशन मिलेगी, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, एक और इक्वेशन मिलेगी, दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर दोनों में से किसी एक के साइन क्या है अपोजिट, तो ऐड कर देंगे तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्लियर है सभी को अच्छे से? चलो करो 11th वाला करो, ये मत सोचो कि बाद में करना है, 11th वाला सेम है, इसका मतलब ये नहीं है बाद में करना, अभी करना है 11th वाला, ठीक है, क्योंकि ये टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको ऐसे मत समझना कि आता नहीं है, कुछ भी आ सकता है कभी भी, कभी भी ये मत सोचो कि इस चैप्टर से ये छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं। कोई चैप्टर उठाओ तो उसको पूरा खत्म करो, क्योंकि उस चैप्टर से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। छोड़ना है तो पूरा एक चैप्टर छोड़ो, आधा आधा चैप्टर करने से अच्छा है कि 12 में से 6 चैप्टर करो, ठीक है। 12 चैप्टर हैं अगर और उसको आधा आधा आप करके जा रहे हो तो आप फुल रिस्क पर हो, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशल, हिंदी, संस्कृत, कुछ भी उठा लो, आपको जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी लेसन्स हैं, उसको अगर आप आधा आधा करके जा रहे हो तो आप पूरी रिस्क पर हो, आप पूरी एकदम हाई रिस्क पर हो कि वो फंसेगा कि नहीं फंसेगा, ठीक है, वो किस्मत हो गई टोटली आपकी। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको नंबर ऑफ चैप्टर जितने भी हैं उसके आधे नंबर ऑफ चैप्टर रिवाइज करो या प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक चैप्टर में से कुछ भी आ सकता है, तो उसको पूरा रिवाइज करो तो, ठीक है, नहीं तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक चैप्टर पूरा कर लिया तो श्योरिटी है ना आपके पास कि हाँ इसमें से तो कुछ भी आ जाए बन ही जाएगा। क्लियर है? तो कौन सा क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन करेंगे।
बन रहा है, कर पा रहे हो? सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम, है ना? सिक्स 12 के नीचे चला जाएगा, 2 आ जाएगा, इक्वेशन 4th आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू ऐसी क्या हो कि यहाँ पर 4 आ जाए, -1। फ्रॉम इक्वेशन 3rd या फिर 4th से यहाँ पर x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू ऐसी क्या हो कि यहाँ पर 2 आ जाए, -1। ठीक है, तो ऐसे सोचकर भी लिख सकते हो, अदरवाइज फ्रॉम इक्वेशन 3rd या फ्रॉम इक्वेशन 4 पुट करके बकायदा अच्छे से क्या कर सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, 11th वाला क्वेश्चन क्लियर है सभी को? देखो कितनी फटाफट से हो गया। अब अगर कोई किसी ने मल्टीप्लाई करके किया होता 23 और 29 को, तो नहीं आता इतनी जल्दी। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों का और जल्दी आ गया हो। मैं तो अच्छे से चेक करके और फिर करता हूँ आराम आराम से, धीरे धीरे, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। तो आप तो फुल स्पीड में कर सकते हो, है ना? तो डेफिनेट सी बात है आपका जल्दी हुआ होगा काफ़ी लोगों का। तो क्वेश्चन 11 तक, क्वेश्चन 10 और 11 में जो टाइप था वो समझ में आया अच्छे से? क्लियर है? क्वेश्चन 12 से नया टाइप शुरू हुआ है, इसको भी ध्यान से देखेंगे, करें। तो क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप सोचोगे कि नहीं हम तो वही पुराने मेथड से करेंगे, तो करके देख लो, आगे के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन से अगर आप जो नई ट्रिक बता रहे हैं उसको फॉलो करोगे तो आपको आगे अच्छा रहेगा, नहीं तो क्या आपको प्रॉब्लम आएगी और आगे आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10-11 में काफ़ी सिंपल लगा ना, वैसे ही हर एक क्वेश्चन को पहचानना और करना आपको आना चाहिए। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड सीख लिया, अब उसमें अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। ठीक है, तो आपको पहली वेराइटी बताई मैंने कि x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, फिर जो 10-11 में हमने देखा। 12th वाले में आपको क्या दिख रहा है कि जो वेरिएबल्स हैं वो नीचे आ गए। तो अगर x नीचे आ गया है, ठीक है, कहाँ पर? डिनोमिनेटर में नीचे आ गया, मतलब क्या? डिनोमिनेटर में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखोगे तो y भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, 14, 15, 16 सब वैसे ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है? क्वेश्चन नंबर 12 में केवल x नीचे है, केवल x डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर हम सीख लें तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और ये चीज़ आप आगे के क्वेश्चंस में खुद से अप्लाई कर पाओगे। तो ध्यान से देखो, कभी भी वेरिएबल नीचे दिखता है और पहली इक्वेशन में भी है और दूसरी इक्वेशन में भी है, क्या? यहाँ पर भी x अपॉन में है, यहाँ पर भी x अपॉन में है, यानी कि डिनोमिनेटर में है। तो आप क्या बोलोगे
4 मल्टीप्लाइड बाय 1/x, यहाँ पर क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/x, यानी कि हम 1/x को सपोज कर लेते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू a। 1/x को क्या मान लिया, a मान लिया, ठीक है, 1/x को a मान लिया। तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं, 4a लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम। 1/x की वैल्यू क्या है a, तो 4 इंटू 1/x लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 4 इंटू 1/x, तो 4a लिख सकता हूं मैं। वैसे ही सेकंड इक्वेशन को क्या लिखूं मैं, 3a माइनस 4y इक्वल टू 23। कोई दिक्कत किसी को? तो जो हमने सपोज किया है उसको वापस से हम पुट ज़रूर करेंगे, तो हमारे पास a और y की वैल्यू आएगी। ये क्या बन गई आपके पास, दो सिंपल इक्वेशंस बन गई, ठीक है। और आपके पास a और y की वैल्यू आएगी, जब a की वैल्यू आ जाएगी जब यहाँ पुट कर देना, समझ गए अच्छे से। तो यहाँ पर 4 3 3 4। अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर वो इसके पहले जो हमने ट्रिक सीखी वो लगाओ या ना लगाओ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि 4 और 3 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। आई कि नहीं बात समझ में सभी को अच्छे से? तो फटाफट से करो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, a के कोएफिशिएंट, तो मेरे पास आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 42, 14 14 28, ठीक है, और 4 3 ज़ा 12, फोर टाइम्स 100, 100 में 8 कम 92। अब देखो y की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट आप 1 में डाल दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप थर्ड या फोर्थ में डालोगे तो क्या होगा, a की वैल्यू आएगी, फिर आप x की निकालोगे, तो आपको x की वैल्यू से मतलब है। तो इससे अच्छा फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो 4/x प्लस 3y 14, 3 2 ज़ा 6, 6 कहाँ इधर चला गया, ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा आसान सा था, इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। यहाँ पर कहीं पर गड़बड़ हुई है क्या, आंसर थोड़ा सा डिफ़र कर रहा है, चेक करेंगे कहाँ गड़बड़ हुई है। दिख रहा है क्या? यहाँ पर नेगेटिव साइन है -92, तो -50 आना चाहिए था, -50, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। y की वैल्यू -2 डालेंगे तो 3 2 ज़ा 6, -6 हो जाएगी, तो इधर +6 होगा, तो ये 20 होता और ये 20 होगा, तो यहाँ पर 20x और फिर 4/20, तो 4
1/5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के सही आंसर आए होंगे कुछ लोगों को, है ना, क्योंकि वो बोर्ड पर देखकर नहीं कर रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो मैंने मिस्टेक की वो उन्होंने नहीं की होगी और उन्हें पहली बार में सही आंसर मिला होगा। ठीक है, चलो इस चैप्टर में यही है, इसी टाइप की मिस्टेक कब हो जाएगी आपसे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा, और एक माइनस साइन की वजह से आंसर कितना डिफर कर गया देखा आपने। ठीक है, यही होता है इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th वाला करेंगे बैक टू बैक, फास्ट करते जाना है, रुकना नहीं है। केमिस्ट्री की कॉपी बना लेंगे सभी लोग, है ना, क्योंकि कुछ दिनों में हम लीनियर इक्वेशन के साथ साथ केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, तो आपको केमिस्ट्री की कॉपी बना के रखना है, केमिस्ट्री की कॉपी तैयार रखना है ना। चलो 13th क्वेश्चन, टू बाई एक्स प्लस 3/y इक्वल टू 13 और 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब यहाँ पर देख रहे हो 1/x, यहाँ पर भी 1/x, यहाँ पर 1/y, यहाँ पर 1/y दिख रहा है, तो लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। मान लिया कि नहीं मान लिया? क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13, 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। अच्छी बात है। 1/x और 1/y को हमने मान लिया, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, लिखते हैं यहाँ पर 2a प्लस 3b इक्वल टू 13 और थर्ड इक्वेशन को 5 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई। b की वैल्यू आई है तो फर्स्ट और सेकंड में तो पुट कर नहीं सकते, ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में ही कर सकते हो। थर्ड में पुट कर रहा हूं, b की वैल्यू 3, थ्री 3 सा 9, इधर आ गया -9, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू आई है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x और y की। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि अगर 1/x इक्वल टू a, तो a किसके इक्वल होगा, 1/x के, ठीक है। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं, x इधर a इधर, तो x की डायरेक्ट वैल्यू भी आप लिख सकते हो या फिर पुट करके भी लिख सकते हो। अभी मैं पुट करके बता देता हूं, आगे चल के आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जो भी a और b की वैल्यू आती है इसी का रेसिप्रोकल होता है x और y की वैल्यू, ठीक है। तो 1/x इज इक्वल टू a, यही लिखा हुआ है। तो 1/x, a की वैल्यू क्या है 2, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई 1/2। उसी तरह 1/y इक्वल टू b, तो 1/y b की वैल्यू 3,
तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/3। समझ में आई बात? तो अगर हम क्या इस तरह से वैल्यूज़ ले रहे हैं तो रेसिप्रोकल कर देते हैं और वैल्यूज़ वही होती है। a की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 1/3। क्लियर है सभी को? तो 1/2 और 1/3 आना चाहिए x और y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। कुछ अलग है इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, अब तो आपको पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो गया है और आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना होता है। अगर आप पीछे हो तो आपको वीडियो पॉज करना है, ठीक है? वीडियो पॉज करके बराबरी पे आना है आपको, ठीक है? आपको अगर समझ में नहीं आया है, नोट नहीं किया है आपने, ठीक है? ऐसा नहीं कि वीडियो को चलते रहने देना है, आपका नुकसान होगा, आपको ये ट्रिक छूट जाएगी आपसे और आपका लॉस होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और फिर जब आपका फिनिश हो जाए तो फिर आपको आगे बढ़ना है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ अलग है, ठीक है? कुछ अलग है, बहुत अलग नहीं है, डिफरेंट टाइप का नहीं है, वो सेम टाइप का है बट थोड़ा सा अलग है। सोच कर करोगे तो बन जाएगा, वरना मैं तो अभी बता ही दूंगा। फोर्टीन में, सॉरी मैंने 13 बोल दिया क्या? 13 तो हम कर चुके ना अभी। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा अलग है। तो 1/2x लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ 1/y इक्वल टू -1, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकंड क्या है, 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू 8। केयरफुली इक्वेशन को नोट कर लेंगे, चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ये दोनों इक्वेशन में अब नया क्या है, यहाँ पर x के, यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया और यहाँ पर y के साइड में क्या आ गया 2 आ गया। तो आपको क्या घबराना नहीं है, आपको ये सोचना है कि दोनों में x के यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पर आपको ये सोचना है, यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/x है, ठीक है? यहाँ पर y के पास क्या कॉमन है, 1/y 1/y, ठीक है? तो दोनों टर्म में 1/x है एटलीस्ट और दोनों टर्म में एटलीस्ट क्या है 1/y है। तो हमें वैल्यू किसकी सपोज करना है, ओनली 1/x एंड 1/y। तो 1/x को हम इस बार PQ ले लेते हैं, है ना? AB ले लेकर बोर हो गए तो P और Q ले लेते, कोई प्रॉब्लम, ठीक है? तो 1/x को P बोल रहे हैं और 1/y को Q बोल रहे हैं, ठीक है? अब यहां पर 1/x की वैल्यू P है, 2 तो यहीं रहेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या P/2 लिख सकता हूं मैं। 1/x की वैल्यू क्या P और 2 कहाँ है अपॉन में, तो P/2 है, ठीक है? फिर 1/y की वैल्यू क्या है Q इक्वल टू -1, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। यहां पर 1/x की वैल्यू P प्लस यहाँ क्या हो जाएगा Q/2, कोई प्रॉब्लम। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 8। अब हम ये देखेंगे कि क्या हमें कोई कोएफिशिएंट की ज़रूरत है क्या मल्टीप्लाई करने की। तो यहाँ पर तो कोएफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ पर भी सेम नहीं है, आई कि नहीं बात समझ में? तो हम क्या करें, LCM ले लेते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी थर्ड हो गई और ये इक्वेशन फोर्थ हो गई, ठीक है? तो थर्ड और फोर्थ को फर्दर सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर LCM लेंगे 2 आएगा, तो P माइनस Q, अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको। थर्ड इक्वेशन से LCM लिया, 2 आया, P माइनस 2Q इक्वल टू -1। तो P माइनस 2Q इक्वल टू -2 हो जाएगा। 2 कहाँ चला जाएगा, -1 के पास में। तो P माइनस 2Q इक्वल टू -2।
इक्वेशन फिफ्थ। उसी तरह से इक्वेशन फोर्थ में फ्रॉम इक्वेशन 4 एलसीएम ले लिया 2p प्लस क्यू अपॉन 2 एलसीएम 2p प्लस क्यू इक्वल टू 8, तो 2p प्लस 8 टू 16 इक्वेशन सिक्स्थ। अब फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को देखो। फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप वो चीज़ कर सकते थे, यहाँ पर भी आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते थे, p का कोएफिशिएंट 1/2, p का कोएफिशिएंट क्या है 1/2 और यहाँ पर p का कोएफिशिएंट 1, तो आप क्या कर सकते थे 2 नीचे आ जाता तो 1/2। दैट मीन्स आप 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करते और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करते तो भी सॉल्व हो जाता ये, ठीक है। बट हमने क्या किया, हमने एलसीएम लेकर नई इक्वेशन बनाई फिफ्थ और सिक्स्थ, जिसमें आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर p का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर p का कोएफिशिएंट 2 है। तो बात तो वही पड़ गई, आपको यहाँ पर क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करना है। तो जो चीज़ आप यहाँ कर सकते थे अब वो चीज़ यहाँ करनी पड़ेगी। समझ में आई बात। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि फ्रैक्शन देखकर हमको हमेशा एलसीएम करने की नहीं सोचना है। यहाँ से हमको क्या सीखने को मिलेगा कि हमें हमेशा फ्रैक्शन देखकर एलसीएम नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें कोएफिशिएंट्स देखना है, उसको सिंप्लीफाई करना है और मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना है। क्लियर है। तो ये स्टेप्स क्या हो गई आपकी फालतू चले गई, ठीक है। किया सही है, गलत नहीं है, बट फिर भी ये क्या एक्स्ट्रा आपने एफर्ट डाल दी और टाइम कंज्यूम करवा दिया आपने, ठीक है। चल तो इसी को आगे प्रोसीड करते हैं। आपने अगर वैसे सोचा हो तो ऐसे भी कर सकते हो, या वैसे करके देखना चाहते हो तो कर सकते हो। नाउ तो फाइनल इक्वेशन आएगी हमारे पास 2p माइनस 4q इक्वल टू -4 और यहाँ पर आ जाएगी 2p प्लस q इक्वल टू 16। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस 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 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20। तो q की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। p की वैल्यू निकाल लेते हैं। p की वैल्यू कैसे निकाले, इक्वेशन फोर्थ में डाल के, इक्वेशन फोर्थ में तो p की वैल्यू 6 आ गई। जैसा कि मैंने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर हम इस तरह से कंसिडर करते 1/x इक्वल टू p 1/y इक्वल टू q, तो हम डायरेक्टली क्या ले सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं p किसकी वैल्यू थी 1/x की, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/6 और q किसका वैल्यू था 1/y का, तो y इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो x की और y की ये वैल्यूज आना चाहिए। आ रही है क्या क्वेश्चन नंबर 14 में 1/6 और 1/4, ठीक है। तो इस टाइप के हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 12 13 14, 3 क्वेश्चंस कर लिए इसी टाइप के, ठीक है। आई थिंक 15th वाले में कुछ अलग नहीं है, ये आप कर सकते हो। 15th वाला है ना, 15th वाले में कुछ अलग लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो 15th वाला आप कर सकते हो, ठीक है। तो 15th वाला आप करना घर पर, 15th वाला आप बाद में करोगे, होमवर्क में डाल लो इसको। 15th वाला
होमवर्क में डाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 2 था वैसे ही 15th वाले में 7 है 6 है, तो आपको डरना नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ पर अपॉन में 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, है ना। ठीक है, इक्वेशन एक और बनेगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। सॉल्व करना है आपको, क्लियर है। चलो 16th वाला करते हैं। 15 वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो 8 और 15 दोनों के आंसर आप मुझे मैसेज करके चैट बॉक्स में बताओगे कि आपका 8th वाले का और 15th वाले का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर, जो कि है इसी टाइप का बट थोड़ा सा अलग है, जिसमें नंबर्स नहीं है, ए और बी है। ठीक है, हाँ, तो 16th 16th में भी x और y की वैल्यू निकालनी है हमें, और इक्वेशंस दी हुई है 3a/x 2b/y + 5 = 0। सबसे पहले हम जो c है ना, कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको RHS में ले जाते हैं और 1/x और 1/y को क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट 1/x = m और इस बार 1/y को n मान लेते हैं। ठीक है, m और n अलग अलग तरह अच्छे से बनाना, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, m और n को एक जैसा बनाते हो। ठीक है, तो क्लियरली अलग अलग दिखना चाहिए। अगर u और v ले लें तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत सारे लोग v को u जैसा बनाते, पॉइंटेड नहीं बनाते। तो ऐसे अल्फ़ाबेट्स लो जो आप अच्छे से बनाते हो। ठीक है, इसीलिए a और b सबसे सेफ रहते हैं। बट यहाँ पर a और b ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन में x y a b दोनों हैं, चारों हैं। आई कि नहीं बात समझ में। तो a और b गलती से ले मत लेना। तो 1/x को m माना, 1/y को n माना। तो ये वाली इक्वेशन 3am है ना, 1/x m है, तो 3a 1/x को क्या लिखना है, m लिखना है। तो 3am - 2bn = -5। ठीक है, फिर यहाँ am + 3bn = 2 माइनस माइनस माइनस। यहाँ पर हम माइनस क्यों कर रहे हैं, अभी तो कोएफिशिएंट सेम आया ही नहीं है, तो कोएफिशिएंट्स तो देखें हम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या देखना है हमें कि वेरिएबल क्या है। m और n वेरिएबल, x और y को किसने रिप्लेस करा, m और n को। m और n क्या है, वेरिएबल है। इसके अलावा जो भी है वो सब क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम m के कोएफिशिएंट देखें तो 3a और a है, तो 3a/a करेंगे तो क्या आएगा, 3/1, यानी कि यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई। समझ में आई बात, क्लियर है सभी को अच्छे से। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई फटाफट से।
कैंसिल, n की वैल्यू क्या आ गई 1/b, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं y की वैल्यू क्या हो जाएगी b। n किसके 1/y के इक्वल है, तो n की वैल्यू 1/b, तो y की वैल्यू b। ना पुट इन इक्वेशन, n की वैल्यू अगर पुट करना है तो आप किस में, इन दोनों में से किसी, अच्छा इक्वेशन का नाम नहीं दिया हमने, इक्वेशन का नाम 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन का नाम देना नहीं भूलना है आपको, ठीक है। तो अगर मैं जल्दी जल्दी में देना भूल जाऊं तो आपको भूलना नहीं है। चलो, तो पुट कर रहे हैं हम किसमें, इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करें। अगर n की वैल्यू पुट करना है आपको, तो आपको ऑब्वियस सी बात है 3 4 5 6 में से ही किसी में पुट करना पड़ेगा। y की वैल्यू पुट करना चाह रहे हो तो y की वैल्यू किस में पुट कर दोगे, फर्स्ट या सेकंड में से किसी में, तो x की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं n की वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ, n की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन 4th में, कहीं भी पुट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, b से b कैंसिल हो गया है ना, b से b कैंसिल हो गया, क्वेश्चन नंबर 16, ए की वैल्यू माइनस ए और बी, यही वैल्यू आ रही है, एक्स की वैल्यू माइनस ए और वाई की वैल्यू बी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंट नहीं था, बस ये था कि यहाँ पर ए और बी आ गए तो आपको केयरफुल रहना है, आपको 1/x को ए और बी नहीं ले लेना है गलती से, अगर ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, कभी भी आपका यह आंसर नहीं आ पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये केयरफुल रहना है कि जो जो वेरिएबल्स, जो जो अल्फ़ाबेट्स यूज कर लिए हैं क्वेश्चन ने, उसके अलावा हम कुछ और सोचें, ठीक है। तो हमने मान लिया कि 1/x m है, 1/y n है, और फिर प्रोसीड किया, ठीक है, क्लियर है। बाकी तो आपको क्लियर ही है, क्योंकि जैसे अभी तक सॉल्व करते आते थे हम एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस को, वैसे ही किया है, कुछ भी अलग नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 लगभग यही टाइप है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 को करने के मैं एक से ज़्यादा मेथड बताऊंगा, ठीक है, अलग नहीं है वो, आप भी सोच सकते हो, ठीक है, थोड़ा टाइम आपको दिया जाए तो आप भी सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17। इक्वेशन 1 ये है 6x + 3y = 7xy, और दूसरी इक्वेशन है 3x + 9y = 11xy।
तो यहां पर आपको क्या देखना है, दो मेथड कौन सी है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि अभी तक हम क्या सोचते आए हैं। अभी तक हम सोचते हैं एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम कोएफिशिएंट देखते हैं एक्स और वाई के सेम है क्या नहीं है, तो हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो मेथड तो आपके पास हमेशा है, आप वो हर एक क्वेश्चन जो एलिमिनेशन के अभी तक किए उसमें हर एक में लगा सकते हो आप, ठीक है। उस मेथड की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ और सोचना है अगर, तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहां से x और y जो है इसको यहां पर ला सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, पहला तरीका मैं बता रहा हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या किया हमने, x और y को नीचे ले आए। किसके नीचे ले आए, 6x प्लस 3y के नीचे ले आए x और y को, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहां क्या रह गया, 7 रह गया। या फिर ये बोल सकते हो डिवाइड होल इक्वेशन बाय एक्स वाई, है ना, पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसा सोच सकते हो कि इसका एक्स वाई कहाँ ले आए, हम नीचे ले आए, ठीक है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय एक्स वाई, तो 6x अपॉन एक्स वाई, 3y अपॉन एक्स वाई और 7xy अपॉन एक्स वाई। तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय x बाय y, तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy कैंसिल, वन एंड द सेम थिंग। मैं जो बोल रहा था xy को नीचे ले आओ, वन एंड द सेम थिंग। तो 6 बाय वाई प्लस 3 बाय एक्स इक्वल टू 7, ये आपका इक्वेशन 3 आ गया। इसी तरह से सिमिलरली इन इक्वेशन सेकंड में भी क्या करेंगे, यही करेंगे सिमिलरली। तो 3 बाय वाई, 3x अपॉन एक्स वाई कितना हो जाएगा, 3 बाय वाई प्लस 9y बाय एक्स वाई, तो 9 बाय एक्स हो जाएगा, और 11 बाय एक्स वाई 11 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 4 आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है आप जानते हो। लेट 1 बाय एक्स इज इक्वल टू a एंड 1 बाय b इज इक्वल टू 1 बाय y इक्वल टू b, ठीक है। बाकी का आप करोगे, है ना, क्लियर है किस तरह से करना है, समझ में आया। तो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका सोचा क्या आपने कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको करने का, बताओ, सोचो फटाफट से कि दूसरा तरीका आप कैसे करोगे इसको दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका वही जो हमारा ट्रेडिशनल है। क्या है ट्रेडिशनल, या तो आप y के कोएफिशिएंट देख लो या फिर x के कोएफिशिएंट देख लो। तो x के कोएफिशिएंट क्या होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म, y के कोएफिशिएंट देखोगे सिंपलेस्ट फॉर्म। तो या तो आप क्या कर सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, और या फिर ये वाला अगर देखें y के कोएफिशिएंट, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपके पास यही सारे तरीके हैं किसको सॉल्व करने के, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने के, ठीक है। तो फटाफट से सॉल्व करेंगे। हमने x और y को डिवाइड करते हुए सॉल्व किया है, और यहाँ पर जैसे अभी तक करते आ रहे थे वैसे किया है, ठीक है। ये जो एलिमिनेशन का हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, एकदम बेसिक वाला, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। आई कि नहीं ये बात समझ में। तो ये वाला तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, इसी को सॉल्व करूँगा मैं, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास आ गई थी, इसको मॉडिफाई करेंगे जो हमने सपोज किया उसके अकॉर्डिंग। तो 3a प्लस 6b केयरफुली, और यहाँ पर
9a प्लस 3b, है ना। ये वाली इक्वेशन मैंने देखी पहले, सबसे पहले क्या ली, थर्ड इक्वेशन ली। थर्ड इक्वेशन क्या, 3a, है ना। 1/x क्या है, a है, तो 3a प्लस 6b इक्वल टू 7। फिर यहाँ पर क्या लिया, 9a प्लस 3b इक्वल टू 11। अब यहाँ पर भी वो चीज़ करना तो पड़ेगी ही, है ना। फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ यहाँ पर कंपेयर करेंगे किसके, b के कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, तो 3a प्लस 6b इक्वल टू 7 और 9 2 18, 3 2 6, 22, सब्ट्रैक्ट, कैंसिल, a की वैल्यू 1, देयरफॉर x की वैल्यू ऑल्सो 1। इक्वेशन फिफ्थ में डाल रहे हैं a की वैल्यू, y क्या हो जाएगा, 3/2। क्लियर है सभी को अच्छे से, कोई प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 17 में a की वैल्यू 1 आई तो x की भी वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1/x की वैल्यू a ली थी, 1/y की वैल्यू b ली थी, तो a और b की जो भी वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल होगा x और y की वैल्यू, ठीक है। समझ में आया सभी को अच्छे से, ठीक है। तो आप कहाँ तक का होमवर्क कर सकते हो, देखो हमने पेज नंबर 3 में आज 4th क्वेश्चन से लेकर कहाँ तक किए, 17th क्वेश्चन तक किए, ठीक है। इसके आगे के जो हैं वो हम क्लास में ही करेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर जब आपका लगेगा तब हम करेंगे आगे के। अभी आपको क्या देखना है, आपने सेक्शन बी तक का, सेक्शन बी में 1 से 18 तक का होमवर्क किया था। सेक्शन बी में 1 से 18 तक का होमवर्क आपने किया था। अब आपको क्या करना है, 19 से लेकर, बहुत ही अच्छे से ये बोर्ड्स में आते हैं इस टाइप के, आपकी शीट में भी लिखा रहेगा कि कब कौन सा आया हुआ है, तो आए हुए क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो आपको बहुत ही अच्छे से, यानी कि शांत दिमाग से सोच समझकर कॉन्फिडेंटली सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर देखो कहाँ तक कर पाओगे, 25, 26, 27, 28 देखो किस टाइप के क्वेश्चन है। इस टाइप के मैंने बताया आपको, ट्रिक बताया इसका, पहले ऐड करना फिर सब्ट्रैक्ट करना, फिर जो दोनों इक्वेशन आए उनको ऐड कर दो, ठीक है। फिर 29, 30 टाइप के भी हमने किए हैं। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ये किसके टाइप का है, 37, 38 टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं। 39 भी वैसे ही है, 40 भी ऐसे ही है। तो आप क्वेश्चन नंबर 40 तक कर सकते हो, ठीक है। आप कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 40 तक कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 40 तक कर सकते हो। इवन 41 भी कर सकते हो, क्योंकि 41 में जो अपॉन में डिनोमिनेटर में एक्स वाई है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाकर 2 से, तो 41, 42 ये भी इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। बट आपको अभी 40 तक ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लोगे बढ़िया आसानी से, ठीक है। ये क्वेश्चंस में हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे आपको, बट आपको करना है। समझ में आई बात, क्लियर है अच्छे से, आपके पास इनफ टाइम है, आप कर सकते हो। तो जिनको अगर 40 के आगे भी करना है तो 40 के आगे भी कर सकते हैं।
बट ज़्यादा आगे मत बढ़ना। क्यों? क्योंकि पेज नंबर 3 में जिस टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आई कि नहीं बात समझ में? चलो, तो केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर रहना आप सभी लोग, कॉपी वगैरह सब तैयार कर लेना, 9th का केमिस्ट्री रिवाइज कर लेना, आगे चल के हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।